रामावतार में भगवान श्री राम अपने ऐश्वर्य गुण को, जो अपनी भगवत्ता है, उस गुण को भगवान रामावतार में हर स्थान पर छुपाते हैं। हर स्थान पर कहीं रावण को पता न चल जाए कि ये भगवान है। ये भाव संतों ने दिया, क्योंकि उन्होंने ये वरदान मांगा था कि मैं नर से ही मरूं। तो भगवान ने संपूर्ण चरित्र में नर, एक साधारण नर कैसे मनुष्य जीवन जीता है, वैसे भगवान श्री राम ने अपने प्रभुत्व संपन्न जो उनका ऐश्वर्य है, वो सब ऐश्वर्य गुण को समाहित करके अपने संपूर्ण चरित्र को किया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपने संपूर्ण चरित्र में बार बार अपने जो उनका भगवत गुण है, जो परब्रह्म परमात्मा का एक गुण जो होता है ऐश्वर्य गुण, उस गुण को परिलक्षित करते हैं अपने चरित्र से। कभी ये कहते हैं कि तुम मुझे प्रणाम करो, मैं भगवान हूं। अगर गीता में, हे अर्जुन तुम मेरी शरण में आ जाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, संपूर्ण धर्मों को छोड़ो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं भगवान हूं। ये भगवान कृष्ण ने कहा। मतः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मेरे समान कोई नहीं है धनंजय, तुम मुझे प्रणाम करो। ये भगवान श्री कृष्ण, मैं भगवान हूं, ऐसा कहते हैं। सामान्य अर्थों में अगर कहा जाए तो मंच में चढ़ के घोषणा कर दिया कि मैं भगवान हूं। ये लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है। आज मां से कहते हैं कि क्या आपको बहू नहीं चाहिए? और कितना आनंद भी हम सबको आया ये भजन से। अब भगवान धीरे धीरे बड़े होते गए और जैसे ही बड़े हुए तो जो बालक हैं गोप ग्वाल के, तन सुखा मन सुखा, जितने भी गोप ग्वाल हैं भगवान के मित्र मंडली, सबसे भगवान अब मेल जोल बढ़ाने लगे, खेलने लगे। फिर एक दिन कहते हैं सब इकट्ठे होकर के एक समूह बनाने लग जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अरे तन सुखा, तो कितना पतला होता जा रहा है, दुबला हो गया है, क्या घर में माखन मिश्री की कमी है? अगर माखन मिश्री की कमी है तो मेरी मैया के पास बहुत माखन मिश्री है। तो वो बता रहे हैं बच्चे कि माखन मिश्री तो बहुत हो गए लाला, लेकिन ये जितना माखन मिश्री हमारे गोकुल में होवे, सबको मैया मथुरा में छोड़ के आ जाती है। अरे सेवा करे गोकुल के ग्वाल
और माखन खावे मथुरा के लाल। अरे हम सब ऐसा अब ऐसा कार्य करेंगे कि सबको माखन खाने को मिलेगा, तो क्या करेंगे लाला? अरे हम सब माखन की चोरी करेंगे। अरे माखन की चोरी करेंगे, कहीं चोरी पकड़ी जाए तो? अरे जो माखन की चोरी है, जो खावे पीवे की जो चीज है, उसकी चोरी अगर हम करें तो वो चोरी नहीं मानी जाती, वो चोरी नहीं। तो भगवान कहते हैं कि आज सब अपने अपने घर में ही एक दिन चोरी का प्रैक्टिस कर लो। और जैसे ही चोरी का प्रैक्टिस अपने अपने घर में सब करो, ऐसा कहा जितने गोप ग्वाला हैं अपने अपने घर में पहले दिन प्रयास कर रहे हैं चोरी करने का, लेकिन कोई बेचारे पकड़े गए तो पीटे गए, और किसी के तो अब क्या बताए, सभी ग्वाले इकट्ठे हुए तो कहते हैं कि लाला आपने तो ऐसा कार्य बताया तो हम आज पीटे गए, अब न करें, ऐसा कार्य हमसे नहीं करना। तो कहते हैं कि माखन चोरी करने का जो तरीका है अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो सभी ग्वालों ने कह दिया कि ठीक है लाला, आज से तुम हमारे जो गोप ग्वाला जो संगठन बन रहा है चोरी का, उसका आपको हम अध्यक्ष बना देते हैं। तो सर्व संपत्ति से इनका एक संगठन बन गया, उसका नाम हो गया गोप ग्वाला चोर विद्या प्रचार मंडली। और सर्वसम्मति से भगवान श्री कृष्ण ब्रज के लाला को उस मंडल का मंडल अध्यक्ष बना दिया। अब ये चोरी करवे और रोज रोज माखन मिश्री खावे। गोपी जो माखन और मिश्री का दही मंथन करके अपने घर में रखी रहती है। आप सभी जानते हैं जो माखन है, उस माखन को निकालने में कितना मेहनत लगता है, और उसको अगर कोई सहज ही खा जाए तो दुख होगा। लेकिन वो जो ब्रज की गोपी हैं, गोकुल की, जब भगवान चोरी करते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान चोरी तो करते हैं लेकिन हमारे संपूर्ण जो पाप है उसको भी चुरा लेते हैं। हमारे जीवन के जितने कलमश हैं उनको भी भगवान चुरा लेते हैं। गोपी मन में अत्यंत प्रसन्न है, लेकिन जब चोरी करते हैं भगवान तो माखन तो ऐसे ही खा जाते हैं, लेकिन भगवान का दर्शन उनको नहीं होता। तो सभी गोपी एक साथ इकट्ठी होकर के माँ यशोदा से कहती है, नंद भवन में जाकर के माँ यशोदा से कहती है, अरे वो यशोदा तनिक बाहर आ जाओ। जैसे ही मैया सुनती है भाग करके है, और जो गोपी हैं वो शिकायत कर रही हैं एक एक करके माँ से। बत्सान मुंचन क्वचिद समय त्रोस संजात हासः स्तेयं स्वादवत्तिर्विपयः कल्पितैः
भक्षन् विभजति सचे नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृहे कुपितो याचितो क्रान्ति। प्रथम शिकायत मैया से करती है। एक गोपी कहती है बत्सान मुंचन, मैया तुम्हारा जो लाला है ना वो बछड़ा खोल के भग जाता है। मैया कहती है अरे बछड़ा खोल के भग जाता है, अरे गैया धोने का समय हुआ होगा तो लाला ने बछड़ा खोल दिए होंगे। अरे नहीं नहीं मैया, आपका जो लाला है वो बछड़े को कब खोलता है? क्वचित समय, जब गैया दूहने का समय नहीं होता। जैसे दिन में कोई बछड़ा 3 से 4 बजे के बीच में अगर पी ले तो शाम के समय वो दूध, वो गैया मैया कहां से दूध देगी? लेकिन आपका जो बालक है वो क्वचित समय, गैया दूहने के समय में नहीं, उनसे पहले ही छोड़ देता है। देखिए भगवान का यही गुण भक्तों को कितना रिझाता है। अगर किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति बंदी हो, और जो व्यक्ति बंदी हो किसी को 10 साल के लिए बंद कर दिया जाए, बंदी बना लिया जाए, और उस व्यक्ति को अगर कोई 10 वर्ष पूरा होने के बाद अगर कोई उसको छोड़े तो क्या उसको छोड़ना कहा जाएगा? अरे भाई वो अपने 10 साल का समय को पूरा किया, उसके बाद वो खुद ही छूट गया, उसको छुड़ा के कोई लाया नहीं। कहने का अर्थ है क्वचित समय का कहने का अर्थ है भगवान की हम दिव्य स्तुति करते हैं। जब हम भगवान के दिव्य जन्मोत्सव को मनाते हैं, जब हम भगवान के दिव्य कथा का रसपान करते हैं, तो वही भगवान श्री कृष्ण क्वचित समय हमारे इस संसार में अगर किसी पाप, किसी कर्म का दुख हमको अगर 10 वर्ष अगर किसी को भोगना है तो भगवान उनसे पहले ही उस पाप को नष्ट कर देते हैं। इतना प्रभाव भगवान के इस चरित्र में है। क्वचित समय, समय से पहले भगवान मुक्त कर देते हैं। इस्तेयं स्वादवत्यदधिपयः कल्पितैस्ते। और एक गोपी कहती है कि हे मैया तुम्हारा जो ये लाला है ना वो एक दिन मेरे घर आ गया और घर आकर के मेरे सामने बैठ गया, और जैसे ही मेरे सामने बैठा तो मैंने कहा कि अरे लाला, आज मैंने ताजो ताजो मक्खन निकाल करके रखो है, क्या तू उस मक्खन को खाओगे? मैंने एक थाली में मक्खन निकाल के इनके सामने धर दियो, तो आपका जो बालक है वो मुझे गुस्से से देखता है, लाला है वो गुस्से से देखता है और देख करके कहता है क्या तुम मुझे भिखमंगा समझ रखे हो? अरे मेरे घर में ही इतने सारे माखन मिश्री मटकी भरी पड़ी है, मैं अपने घर में माखन नहीं खाऊंगा?
तू मुझे माखन खिलाएगी? ऐसा तुम्हारा लाला ऐसे ऐसे बातें करते हैं। मरकान भोक्षण विभजति सचे नाति भांडम भिनत्ति। और तुम्हारा जो लाला है ना, ये खूब माखन मिश्री को जब हम किसी कार्य में व्यस्त हो जाते हैं तो चोरी कर करके खूब माखन मिश्री को खाता है, ग्वाल वालों को खिलाता है। और ग्वाल वालों को तो खिलाता है ठीक है, लेकिन बंदरों को भी लुटाता है। और जैसे ही बंदरों को लुटाने लगता है, जब सबका पेट भर जाता है तो नाति भांडम भिनत्ति। जितने भी माठ मटके रखने के जो पदार्थ होते हैं, जो मटके होते हैं, सबको वही धमाधम फोड़ देते हैं। और जैसे ही फोड़ते हैं कहते हैं कि क्या सड़ा गला माखन ये लोग रखे थे, ये माखन को खा करके तो हमारा पेट ही खराब हो जाएगा, ऐसा लगता है, इतना सड़ा गला माखन। ऐसा नाटक तुम्हारा बालक कर रहा है, तुम्हारा लाला। गोपियां शिकायत तो कर रही है, लेकिन मन में अत्यंत प्रसन्न हो रही है। आज मैया अत्यंत क्रोधित हो गई, आंखें लाल करके लाला को देख रही है। और जैसे ही आंखें लाल करके लाला के तरफ मैया देखती है, लाला घबरा करके रोने जैसा अपना स्वरूप बना करके मैया के सामने अपने आंख को ऐसे पोंछ रहे हैं जैसे रोने का नाटक कर रहे हैं। और जैसे ही रोने का नाटक भगवान कर रहे हैं, लाला कर रहे हैं, उसके आंख में जो लगा हुआ जो काजल है, वो काजल उनके नेत्रों में पूरा काले काले, जैसे भगवान जगन्नाथ जी का जो नेत्र होता है वैसे साक्षात जगन्नाथ भगवान का दर्शन वहां हो रहा है। जगन्नाथ भगवान का दर्शन काले काले नेत्रों से भगवान ब्रज की गोपियों को, मैया को करा रहे हैं। जब भगवान रोने जैसा स्वरूप अपना बना लेते हैं तो मैया लाला के प्रति थोड़ा सा उदार हो जाती हैं और कहती हैं कि हे गोपी, अगर मेरा लाला अगर चोरी करता है तो तुम इसके चोरी को पकड़ के दिखाओ। जैसे ही चोरी करे तुम पकड़ के मेरे सामने लाओ, मैं इनको सजा दूंगी। तो जितनी गोपियां हैं वो कहती है बिल्कुल हम पकड़ के दिखाएंगे। जैसे ही मैया गोपियों की तरफ मुख करती हैं, भगवान मैया के पीछे खड़े हैं, गोपियों को इशारा करके कहते हैं कि अब तो और देख लूंगा तुम लोगों को। आंखें दिखा करके कहते हैं और गोपियां सब वहां से चली जाती हैं। एक दिन की बात है, भगवान मैया से पूछ रहे हैं, मैया एक बात आप हमें बताइए, आपको दूध अच्छो लगे या आपको दूध अच्छो लगे? आपका जो पुत्र है वो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका ये जो दूध है, दही है, माखन है, ये आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है? माँ ने कहा, अरे लाला तुम कैसे बातें कर रहे हो? एक माँ के लिए दूध और दही और माखन ये सब, अरे बालक का स्थान उससे ऊंचा है रे। अरे लाला तू मेरा कितना प्यारा बेटा है, तेरे से प्यारा कोई हो नहीं सकता। इतना माँ कह रही है और इतना कहती है और तुरंत ही माँ को याद आ जाता है, क्या मैया चूल्हे में दूध को रख के आई है और रख के आई है, वो पूरा
जल करके पूरा राख हो गई। और जैसे ही भगवान ने देखा कि अरे माँ अभी कह रही थी, मेरे साथ में बैठी थी, अभी कह रही थी कि मुझे पुत्र ज्यादा प्रेमी है, और अभी मैया मुझे उतार करके गोदी से दूध को देखने चली गई। भगवान को गुस्सा आया, और जैसे ही गुस्सा आया भगवान ने जितने छीके पर मटकी लटकी हुई थी, जितने भी दूध और दही माखन से भरे हुए जो वहां पर मटकी रखे थे, सबको प्रभु ने एक पत्थर उठाया और धमाधम सबको फोड़ने लग गए, सबको फोड़ दिया। और जैसे ही फोड़ा माँ को क्रोध आया। माँ ने कहा, अरे लाला तू कितनों बिगड़ गया है, गोपियां अभी तक शिकायत कर रही थी, मैं तुम्हें छोड़ देती थी, आज तू घर का ही माखन मटका सब फोड़ दिया। सासू के जमाने का कितना पुराना मटका मेरा। भगवान को पकड़ने के लिए आज दौड़ रही है, भगवान को डांट रही है, और भगवान को कहती है कि आज तू मेरे पकड़ में आ जा, आज तेरे को मैं सिखाऊंगी। तो भगवान आगे आगे और मैया पीछे पीछे छड़ी लेकर के दौड़ रही है। सुखदेव भगवान चिल्लाते हैं, परीक्षित दर्शन करो इस दृश्य का। अरे वेद भगवान चिल्ला रहे हैं जैसे ऋषि मुनि संत महात्मा को कि तुम जिस ब्रह्म के दर्शन करने के लिए, एक झलक पाने के लिए पूरा जीवन भर तप करते हो, ध्यान करते हो, आज ये दृश्य को देखो। ये जो ब्रह्म है वो आगे आगे भाग रहा है, और जो मैया है, यशोदा जो मैया है, वो पीछे पीछे जा रही है। इस दृश्य का दर्शन करो परीक्षित, कितना अलौकिक दृश्य है। वेद भगवान बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा से कहते हैं कि इस दृश्य का दर्शन करो। और माँ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन भगवान पकड़ में नहीं आते। तो भगवान माँ कहती है भगवान से कि लाला तू पकड़ में आ जा, तुझे कुछ नहीं करूंगी। लेकिन लाला कहते हैं कि मैं पकड़ में आ गया मैया तो आप मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे मालूम है। लेकिन मैया जैसे ही जो छड़ी पकड़ी थी, उस छड़ी को जैसे ही छोड़ा हाथ से, लाला पास में आ गए, और जैसे ही पास में आए पकड़ लिए, और पकड़ के कहती है कि अरे लाला तुम्हें क्या लगा कि मैं तुझे छोड़ दूंगी? आज मैया रस्सी से बांधना चाह रही है, लेकिन रस्सी, जिस रस्सी में भगवान को बांध रही है, वो रस्सी कम पड़ जा रहा है। दो शास्त्रों में बताया गया 2 अंगुल रस्सी कम पड़ता है। कहने का अर्थ है, अगर हम संसार में अगर भगवान को अगर अपने बस में रखना चाहते हैं, अगर भगवान अगर हमारे पकड़ में आ जाए तो उसके लिए क्या करें? तो कहते हैं कि हमें सबसे पहले परिश्रम करना चाहिए। बिना परिश्रम के भगवान हाथ में जीवन में नहीं आते हैं। और कहते हैं कि भगवान का परिश्रम और भगवान की कृपा, जब भगवान की कृपा हो जाती है तो नारायण भी हमारे जीवन में आ जाते हैं, भगवान हमारे जीवन में आ जाते हैं। मैया ने उनको वृक्ष से बांध दिया, और जैसे ही वृक्ष से बांधा, वृक्ष से बांध दिया, और बांध करके मैया जैसे ही अंदर में नंद
के जो भवन है अंदर गई मैया। भगवान ने तुरंत ही उस दोनों जो वृक्ष थे, जिस वृक्ष में उनको बांधा था, उस दोनों वृक्ष को भगवान ने ऐसा झटका लगाया, उखल में तो बांध दिया। उखल में बांधने के बाद मैया ने अपने कुछ कार्य को करने के लिए जैसे ही अंदर गई, भगवान उस उखल से जो दो वृक्ष लगे हुए थे आंगन में, उस वृक्ष से जाकर के वो उखल को खींच रहे हैं। और जैसे ही उस उखल को खींच रहे हैं, उखल को खींच रहे हैं, बोली बांके बिहारी लाल की जय। आज की संध्याकालीन भगवान के भोग हेतु प्रसादी का व्यवस्था जिनके द्वारा किया गया, वो महानुभाव इस दरबार में पहुंचे हैं। कृपया उनसे निवेदन है कि वो मंच पर आए, श्री व्यासदेव जी महाराज एवं श्रीमद् भागवत पुराण से पावन आशीर्वाद ग्रहण करें। बोली बांके बिहारी लाल की जय। श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं। जानकी वल्लभं राम नारायणं। जानकी वल्लभं राम नारायणम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं। जानकी वल्लभं राम नारायणं। जानकी वल्लभं राम नारायणम्। जानकी वल्लभं राम नारायणम्। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जैसे ही भगवान ने वो दो वृक्षों के बीच में उस उखल को अड़ाया, वैसे ही दोनों वृक्ष उस आंगन में गिर करके धड़ाम से वहीं पड़ गए। दो दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गए। परीक्षित महाराज सुखदेव स्वामी से पूछते कि हे महाराज, ये दोनों कौन थे? सुखदेव जी बोले, ये दोनों कुबेर के पुत्र थे, नलकुवर और मणिग्रीव इनका नाम था। ये दोनों श्रीमदांध, श्री के मद में अपने जीवन को अहंकार पूर्ण जी रहे थे। नारद जी के शराब से इनको आज भगवान ने दिव्य अपने चरित्रों से इनका उद्धार किया और ये दोनों ने भगवान की दिव्य स्तुति की।
वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथा हस्तौ च कर्मसु मनस्तौ दोनों आज गदगद होकर भगवान की दिव्य स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज हमारी जो वाणी है आपके गुणगान करके धन्य हो गए प्रभु। हमारे कान आपके सदा कथा रस का पान करना चाहते हैं, हमारे हाथ सदैव आपके सेवा में लगे रहे। ऐसा दिव्य ये दोनों ने प्रार्थना किया और प्रार्थना करके जैसे ही नंद बाबा को पता चला कि ये दोनों वृक्ष लाला के मध्य में गिरा, दोनों वृक्ष गिरा और बीच में भगवान बैठे हैं। अब नंद बाबा को चिंता होने लगी कि हमें लगता है कि अब इस गोकुल धाम को छोड़ करके कहीं अन्यत्र जाना चाहिए। तो जैसे ही नंद बाबा ने ऐसा कहा जो ग्वाले हैं वो कहते हैं वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गवम गोपी गवाम से सबसे अच्छा जो धाम है वो वृंदावन है। इतने सारे वन हैं, निधि वन है, बेल वन है, काम वन है, ताल वन है और मधुवन है, लेकिन सब में जो श्रेष्ठ है वो तो केवल वृंदावन है। इसलिए हम सब झूम करके आज वृंदावन चले। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, राधा सब वेदन को सार कहे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार कहे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार कहे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार कहे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार कहे जा राधे राधे। कहे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, कहे जा राधे राधे, तू जपे जा राधे राधे। कहे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, कहे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। वृंदावन वृंदावन राधे, वृंदावन धाम अपार कहे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार कहे जा राधे राधे।
पदारथ पावे, जो राधा राधा गावे प्रेम पदारथ पावे। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदारथ पावे। पापो है जाए पापो है जाए पापो है जाए बेड़ा पार, कहे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रहे जा राधे राधे। ताली तो सब बजा रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और है सबका, मुझे पता है। सबके चेहरे के इंप्रेशन में भाप लेता हूँ क्योंकि सबके चेहरे पे नजर मेरी जाती है कि कौन ताली बजा रहा है और कौन मच्छर हाँक रहे हैं, लेकिन सामने वालों को उठना पड़ेगा भाई। हाँ, कहे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। कहे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। राधा अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रहे जा राधे राधे। जय राधे 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 कानगली में राधे राधे पानगली में राधे राधे विधवती में राधे राधे गुंजगली में राधे राधे बिहारी राधे राधे राधा रानी राधे राधे कोको में भी राधे राधे बरसाने में राधे 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 वृंदावन धाम अपार, कहे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रहे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, कहे जा राधे। क्या बात! वृंदावन की लीला मत जानो गुरु को खेला। वृंदावन की लीला मत जानो गुरु को जीना। वृंदावन की लीला मत जानो गुरु को जीला। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुरु को जीना। या मेरी सी मुनि या मेरी सी मुनि या मेरी सी मुनि गए हार, कहे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रहे जा राधे राधे। वृंदावन में आयो मैंने राधा नाम न गायो। तू वृंदावन में आयो, मैंने राधा नाम न गायो। मैंने वृंदावन में आयो मैंने राधा नाम न गायो। तू वृंदावन में आयो, मैंने राधा नाम न गायो। तेरो जीवन तेरो जीवन तेरो जीवन को धिकार, कहे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रहे जा राधे राधे। अयल बेली सरकार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रहे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रहे जा राधे राधे। जय राधे 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 राधे। सब दोनों हाथ ऊपर करेंगे और मेरे साथ सभी कहेंगे। हाँ, क्या कहेंगे? राधे 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 बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय।
एक राधा रानी और दूसरा यमुना महारानी। तो वृंदावन में सभी जो गोप ग्वाले हैं गाय बछड़ों को लेकर के वृंदावन में प्रवेश किए, वृंदावन आ गए। और जैसे ही वृंदावन में आए, वृंदावन की जो महिमा है उस महिमा का वर्णन करते हुए सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि जितनी महिमा राधा रानी की उतनी ही महिमा यमुना महारानी की भी है। एक समय की बात है, मां यमुना जो यम है उनकी बहन है। एक दिन यमुना महारानी अपने भाई से मिलने के लिए पहुंच गई। जैसे ही यमुना महारानी यमराज के दरबार में पहुंची, देखती है कि वहां खूब जो पापी है उनकी धुनाई हो रहा है। तो यमुना महारानी अत्यंत करुणा मई ममता मई वो दृश्य को देख करके एकदम उनका मन उदास हो गया। कहने लगे कि भैया आप ऐसे कार्य करते हो, लोगों को कितना कष्ट देते हो। तो यमराज कहते हैं कि हे बहना, हमारा तो यही काम है, भगवान ने हमें इसी कार्य में लगाया है। तो जो कार्य भगवान हमको दिए हैं, जिस कार्य में हमको नियुक्त किए हैं, हम उस कार्य को बड़े ईमानदारी से निभा रहे हैं। यमुना महारानी कहती है कि भैया अगर आप हमसे अगर प्रेम करते हो बहन से, तो आप हमें एक आप हमारे एक शर्त को मान लो। कौन सा शर्त? यमुना महारानी कहती है कि आप ऐसे लोगों को कष्ट मत दिया करो। तो यमराज कहते हैं कि हे बहन, जो व्यक्ति यमुना जी में स्नान करके भाई दूज का जो परम पवित्र जो दिन होता है, दीपावली के दूसरे दिन, भाई दूज जिसको हम लोग कहते हैं, उस दिन जो व्यक्ति यमुना जी में स्नान कर ले, वो व्यक्ति यम के त्रास से बच जाता है। यमराज ने कहा कि जो द्विज तिथि को यमुना में स्नान कर लेगा, वो यम के त्रास से बच जाएगा, मैं उसको कष्ट नहीं दूंगा। ये वचन यमुना महारानी को दिए। तो यमुना महारानी अत्यंत प्रसन्न होकर के भैया का धन्यवाद किया। अब समस्त जो गोप ग्वाले हैं वो वृंदावन धाम में निवास कर रहे हैं। एक दिन भगवान मैया से जिद करने लगे कि मैया अब मैं भी गौचारण करने के लिए जाऊंगा। मैया कहती है, अरे लाला, अभी तू
गैया चराने के लायक हुआ नहीं है, इसलिए तू अभी बछड़ा ही चरा, बछड़ों के साथ खेला कर, बछड़ों को घुमाने के लिए ले जाया कर। तो भगवान बछड़ों को घुमा रहे हैं और जैसे ही बछड़ों को घुमा रहे हैं, कंस मामा का भेजा हुआ एक राक्षस बत्सासुर, एक दिन जो बत्सासुर है वो बछड़ा बन करके आ गया, और जैसे ही बछड़ा बन करके आया गोविंद को पता चल गया, और भगवान ने उस बत्सासुर के पैर को पकड़ करके घुमाया, और जैसे ही धरती पर पटका बत्सासुर का प्राणांत हो गया। गोविंदाय नमो नमः। बोलिए गौ माता की जय। जब बत्सासुर का प्राणांत हो गया तो गौ माता प्रसन्न हो गई, इसीलिए यहाँ पधारी है। बोलिए राधे राधे।